हाँ जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना शेयर करने वाला हूं जिसमें एक पुरुष अपनी नसबंदी करा लेता है और नसबंदी कराने के बावजूद भी उसकी जो वाइफ है वो हो जाती है प्रेग्नेंट। अब इनके बीच में किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और असल में इस स्टोरी का जो एंड है, इसका जो खात्मा है वो क्या होता है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही बात करने वाला हूं। अक्सर जब भी किसी कपल की इस दुनिया में शादी होती है तो दूसरा जो ख्याल उनके दिमाग में आता है वो आता है बच्चों का, कि अब हमें अपने बच्चों को किस किस तरह से प्लान करना है, कितने बच्चे करने हैं, कैसे करने हैं। कुछ लोग बच्चे पैदा करना चाहते हैं अपने माँ बाप की खुशी के लिए, तो कुछ लोग बच्चे पैदा करना चाहते हैं अपनी खुद की खुशी के लिए। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक हस्बैंड और वाइफ के बारे में, जिनके बारे में बात करने वाला हूं, उसमें जो हस्बैंड है उसका नाम है कैनेडी और जो वाइफ है उसका नाम है अंबर। ये लोग दोस्तों, इनकी शादी होती है और अगले दिन ही ये लोग प्लान कर लेते हैं कि हम इस दुनिया में अपने बच्चे को लेकर नहीं आएंगे। और दोस्तों, इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, ये लोग अगले ही दिन, यानी अपनी शादी से अगले ही दिन प्लान करते हैं कि इस दुनिया में हम अपने बच्चे लेकर नहीं आएंगे। कारण कुछ भी हो सकता है, दुनिया में पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ है, या हम किसी गरीब के बच्चे को गोद ले लेंगे ताकि उसको थोड़ी सी सपोर्ट लग जाए। इनके दिमाग में जो भी आइडिया हो उसकी खबर हम लोगों को नहीं है। अब दोस्तों, होता कुछ इस तरह से है कि 29 अगस्त को ये कैनेडी नाम का जो व्यक्ति होता है वो अपनी नसबंदी करा लेता है, दिमाग में इस बात को रख के कि हम अपने खुद के बच्चे पैदा नहीं करेंगे। अब दोस्तों, बहुत अच्छा जीवन चल रहा होता है और ये लोग अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अक्सर वो काम पे जाया करता था, घर आया करता था और दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे से बहुत ज्यादा मजाक किया करते थे और अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा खुश भी थे। लेकिन दोस्तों, एक दिन रात को जो इसकी वाइफ है जिसका नाम है अंबर, उसके पेट में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है। दर्द इस कदर उठता है कि जो हस्बैंड होता है कैनेडी, वो अपनी वाइफ को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स चेकअप करते हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान भी होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। अभी तक तो जीवन बहुत अच्छा चल रहा था कि मेरी वाइफ के पेट में अचानक से दर्द हो गया। फिर दोस्तों, डॉक्टर्स इस हस्बैंड के पास आते हैं, कैनेडी के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हारी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। अब इस प्रेग्नेंट वाले वर्ड को सुनकर जो ये कैनेडी नाम का व्यक्ति होता है ये आग बबूला हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि इसके दिमाग में जो तस्वीर बनी थी वो ये थी कि मैंने तो अपनी नसबंदी कराई हुई है और अब मेरी वाइफ का प्रेग्नेंट, अगर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो वो नेचुरल सी बात है कि मेरे से तो प्रेग्नेंट हुई ही नहीं होगी, उसके पेट में जो चाइल्ड होगा, जो बच्चा होगा, वो मेरा तो होगा ही नहीं होगा। ये जो बात है वो उसके दिमाग में खटक रही थी। वो अपनी वाइफ को घर लेके आता है और दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है, दोनों बहस पर उतारू हो जाते हैं और हस्बैंड जो होता है वो बार बार अपनी वाइफ से एक ही गुहार लगा रहा होता है कि अगर तुम मुझे उस व्यक्ति के बारे में बता दोगी जिसका भी तुम्हारे पेट में ये बच्चा है तो मैं तुम्हारी शादी उसी व्यक्ति से करा दूंगा। लेकिन जो अंबर होती है वो इस बात पे बहुत ज्यादा परसिस्टेंट थी और जिद पे अड़ी हुई थी कि नहीं, मेरा जो ये बच्चा है ये किसी और का नहीं है और ना ही मुझे ये पता कि मैं प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे। अब दोस्तों, ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इस दिन तो ये शांति से लेट जाता है, लेकिन 4-5 दिन के बाद जब हस्बैंड बार बार अपनी वाइफ से एक ही सवाल पूछता है कि आखिर मुझे बताओ कि ये बच्चा किसका है, लेकिन अंबर केवल एक ही बात पे एडिक्ट थी कि मुझे नहीं पता और ना ही मेरा किसी दूसरे आदमी से संबंध है और मुझे नहीं पता कि आखिर मैं प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे। फिर दोस्तों, एक दिन रात को जो कैनेडी होता है वो प्लान करता है अपनी ही वाइफ को मार देने की, क्योंकि उसके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन और ये अविश्वास हो गया था कि 100% इसको किसी न किसी से इसका अफेयर चल रहा है। लेकिन वो फिर अचानक से कंट्रोल कर लेता है और अपनी वाइफ को नहीं मारता। फिर वो अगले दिन फिर अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास लेके जाता है और चेकअप कराने की पूरी कोशिश करता है और चेकअप कराता है और ये कंफर्म कराने की कोशिश करता है कि इसके जो पेट में जो बच्चा है वो मेरा है या फिर किसी और का है। और दोस्तों, चेकअप में पता चलता है, बिल्कुल चौंकाने वाला खुलासा होता है और डॉक्टर्स इस कैनेडी नाम के व्यक्ति से बताते हैं कि इसके पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा ही है, यानी इसके पेट में तुम्हारे ही जीन्स पाए गए हैं। ये बात सुनकर जो कैनेडी होता है वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील करता है कि आखिर उसकी जो वाइफ है वो उसे चीट नहीं कर रही, लेकिन बहुत ज्यादा शॉक्ड भी होता है कि जब मैंने
पहले ही नसबंदी कराई हुई है, तो फिर ये प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे? फिर दोस्तों जो डॉक्टर्स बताते हैं वो कुछ इस टाइप का प्रोसेस होता है कि नसबंदी कराने के 3 महीने बाद उसकी जो पक्की जांच की जाती है कि आखिर नसबंदी सफल है या फिर नहीं है। उसके बाद पता चलता है कि आपकी नसबंदी आगे चलेगी या फिर नहीं चलेगी। तो दोस्तों अगर ये घटना कभी आपके किसी मोहल्ले में या आपके जानने पहचानने वाले या किसी घटना से कोई ऐसी घटना जिसके बारे में आप जानते हो अगर होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसका जो प्रोसीजर होता है वो पूरे 3 महीने का होता है, और उस 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप अपने पार्टनर के कांटेक्ट में आते हैं तो शी कैन गेट एक्चुअली प्रेग्नेंट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर इस टाइप की कोई घटना आपके आजू बाजू में घटी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।